सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज था वीकेंड का वार और भाई सलमान खान आ गए कंटेस्टेंट की क्लास लगाने। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंटेस्टेंट की क्लास लगाई है, बल्कि सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट की सबसे ज़्यादा क्लास लगाई है, वो है शिल्पा जी। जिसकी वजह से भैया वो काफ़ी डिसअपॉइंट भी दिखी आफ्टर भैया वीकेंड का वार, जब उनका एक छोटा सा वीडियो दिखाया गया जिसमें वो बोल रही थी कि यार अब मुझे भी इस घर के अंदर नहीं रहना। तो देखिए, जब आपकी तारीफ हो रही है तब तो आप अच्छी तरीके से लेती है, तब आपको तो बिग बॉस का घर बहुत अच्छा लग रहा है, तब आपको रहना है। लेकिन जब आपकी चीज़ों को सामने लाया गया, जब आपको एक्सपोज़ किया गया, तब आप बड़ी निराश हो रही हैं। आप उस चीज़ को भी तो एक्सेप्ट कीजिए ना कि हाँ, मेरे से गलती हुई है और मैं आगे इस चीज़ पे सुधार करूँगी। लेकिन नहीं, हल्की-सी कोई चीज़ हो जाती है तो आप हँसकर उस चीज़ को टाल देती हैं। बहुत ही सीरियस चीज़ है और सोचने वाली बात है। अगर आप किसी को वैल्यू नहीं दे सकती उतनी, तो आप उतना जताइए भी मत। अगर आपका गेम है ये, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रेंडशिप करने के बाद किसी फ्रेंड को इस तरह से भैया नीचे गिराती हैं, तो डेफ़िनेटली ये सारे फ्रेंडशिप के ऊपर सवाल खड़े करता है कि जितने भी दोस्त हैं वो एक बार सोचेंगे कि क्या ये मेरा दोस्त मेरे लिए वाक़ई मेरा दोस्त है या फिर कोई और है ये। तो गाइज़, ये सिर्फ़ एक चीज़ नहीं है, ये आप काफ़ी सारे दोस्तों के लिए ऐसी चीज़ें सेट कर रही हैं। तो गाइज़, यहाँ पर सलमान खान ने उसी चीज़ को एड्रेस किया शिल्पा को लेकर कि यार शिल्पा, वैसे तो तुम करण, 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 करण कहती रहती हो, लेकिन उसके बाद जब उसे बचाने की बारी आई, जब उसका सपोर्ट करने की बारी आई, तब तुमने उस चीज़ में उसका सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद भैया शिल्पा वही पुराना राग आलापने लगती है कि सलमान जी, यहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा फेयर रहने की कोशिश कर रही थी और मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर अब कोई रुकेगा तो मैं उसको हारा हुआ घोषित कर दूँगी और सामने वाली टीम को जिता दूँगी। तो यहाँ पर भैया सलमान खान ने वो वीडियो क्लिप भी दिखाया। गाइज़, जब ये पूरा टास्क चल रहा था उस वक़्त हमने ये क्लिप ध्यान से नहीं देखा होगा, बट डेफ़िनिटली एक अच्छी तरीके से उस क्लिप को दिखाया गया, जहाँ पर एग्ज़ैक्टली जब रुके थे रणवीर, तब वो ये चीज़ बोल रहे थे कि अविनाश और मेरी दौड़ करवा लो, जिसकी वजह से टास्क जल्दी खत्म हो जाएगा और रिज़ल्ट हमको जल्दी मिल जाएगा। और यहाँ पर करणवीर भी एड्रेस करते हैं कि भैया यहाँ पर शिल्पा को सबसे ज़्यादा जल्दी थी इस टास्क को खत्म करने की, बिकॉज़ शायद से वो पक चुकी थी या फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तो गाइस, वीडियो में हमें साफ-साफ दिख रहा था कि भैया करणवीर डेफ़िनेटली रुके नहीं थे, बल्कि वो चीज़ बोलने के लिए भैया थोड़ा-सा मुड़े थे और उससे बोल लेते हैं, और इस दौरान भैया नेचुरल चीज़ है, ये चीज़ हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है भैया, ज़्यादा वेट लेकर वो टहल रहे थे तो उनके ऊपर भैया ज़्यादा भार था। इसके बावजूद भैया उन्होंने टास्क को काफ़ी अच्छे तरीके से खेला था। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आप उसे अच्छी प्रायोरिटी देते देते हैं, तो डेफ़िनेटली आप उसका थोड़ा सपोर्ट करेंगे, और यहाँ तो सपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से भैया शिल्पा ने किया एक दोस्त के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा गलत गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर सलमान खान ने एक चीज़ और कही कि यार अगर तुम्हारा दोस्त पानी के अंदर डूब रहा है, तुम वैसे तो कह रहे हो कि मैं उसके लिए जान दे दूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। लेकिन जब वो डूब रहा है, जब तुम उसे बचाने नहीं जा रही हो, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है? तो बेसिकली यहाँ पर साफ-साफ दिख गया कि भैया सलमान खान भी इस बार शिल्पा से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आए, और भैया उन्होंने शिल्पा जी को बहुत ही तगड़ी क्लास लगा दी। इसके सिवा दोस्तों, उन्होंने करणवीर को भी कुछ समझाने की कोशिश की, जहाँ पर उन्होंने कहा कि करणवीर, देखो यार, तुम क्या यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो? अगर सामने वाले तुम्हारे साथ 1 बार गलत कर रही है, 2 बार गलत कर रही है, 3 बार गलत कर रही है, तो तुम इस चीज़ को लेट डाउन कर रहे हो, उसे जाने दे रहे हो। ये चीज़ कहाँ की समझदारी है? या तो तुम बहुत ही ज़्यादा देवी-देवताओं वाली गेम खेल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लेवल है तुम में, या फिर तुम यहाँ पर नाटक कर रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पर वो उसके डिवोर्स की चीज़ों का भी ज़िक्र करते हैं कि अगर तुम इतने ही ज़्यादा समझदार होते, इतने ही ज़्यादा सहन करने वाले होते, तो शायद से तुम्हारा डिवोर्स नहीं होता। तो बेसिकली गाइज़, यहाँ पर मुझे एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा गलत लगा सलमान का, बिकॉज़ यार डिवोर्स तो किसी का भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा लड़के की गलती हो। यहाँ पर भैया लड़के की भी गलती हो सकती है ना, उसकी अदर चीज़ें हों, उसकी अपनी चीज़ें हों। तो यार सलमान खान ने एग्ज़ाम्पल तो गलत दिया, लेकिन यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश ज़रूर की कि भाई देखो, जिस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो, बार-बार इस चीज़ को जाने दे रहे हो, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो, ये डेफ़िनिटली मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा गलत दिख रहा है। तो गाइज़, यहाँ पर वो करणवीर को भी बहुत ज़्यादा हिदायत देते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं तुम्हें बोलना चाहिए, अगर तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगती है, जो भी चीज़ें लगती है, तुम्हें डेफ़िनिटली बोलना चाहिए। तो गाइज़, यहाँ पर शिल्पा जी को तगड़ी क्लास लगाते हुए हमें सलमान खान नज़र आए, तो भैया करणवीर की आँखें खोलते हुए भी हमें नज़र आ गए। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान ने इन दोनों की थोड़ी-थोड़ी-सी पोल खोल दी, जहाँ पर एक वक़्त शिल्पा की दोस्ती के ऊपर सवाल खड़े खड़े किए, तो वहीं करणवीर के विक्टिम कार्ड के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए कि कहीं ये विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल रहे हैं। तो पर्सनली गाइज़, मुझे कहीं-कहीं लोगों को ऐसी फ़ील आने लग जाए कि भाई कोई इतना गलत जा रहा है और तुम उसे कॉल आउट ही नहीं कर रहे हो, दोस्ती-दोस्ती कर रहे हो। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है और एक एक जगह तो सवाल को कटघरे में खड़ा करती है भैया करणवीर को। तो डेफ़िनिटली यहाँ पर अच्छी तरीके से एड्रेस किया भैया सलमान खान ने करणवीर और शिल्पा को। इसके साथ-साथ दोस्तों, सलमान खान ने भैया चुम और श्रुतिका के रिश्ते के ऊपर भी बातचीत की। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया
कि भैया इसमें किसी की भी ज़्यादा गलती नहीं थी, यहाँ पर भी भैया शिल्पा का इन्वॉल्वमेंट था, बिकॉज़ वो श्रुतिका को बात ही नहीं करने दे रही थी चुम के साथ। जिसके बाद भैया चुम और श्रुतिका के बीच ऐसा दिखाया गया कि श्रुतिका जो बात करने आई थी चुम से, लेकिन वहाँ पर शिल्पा जो है बार-बार इंटरफेयर कर रही थी और उन दोनों की बातचीत नहीं होने दे रही थी, जिसकी वजह से इतना कम्युनिकेशन गैप आया और उसके बाद ही इन दोनों की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद ही ये सारा ड्रामा हमें देखने को मिल गया। तो भैया यहाँ पर भी बताया गया कि भैया श्रुतिका और चुम के बीच जो है शिल्पा आ रही है, जिस वजह से भैया शिल्पा जो है चुम को बात ही नहीं करने देती। तो यहाँ पर भी सलमान खान ने भैया शिल्पा को टारगेट किया और उनको बताया कि यहाँ पर भी भैया शिल्पा की वजह से ही चुम और श्रुतिका में काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे और बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो थी भैया दिग्विजय की। आफ्टर भैया जब क्लास लगाने के बाद सलमान खान चले गए थे, उसके बाद भैया चुम और श्रुतिका आपस में बात कर रहे थे। हालाँकि चुम थोड़ी-सी इमोशनल थी, लेकिन वो बातचीत कर रही थी और सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर बीच में दिग्विजय आ जाता है कि भैया मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त अगर रो रही है तो मैं बीच में आऊँगा नहीं। भाई देख दिग्विजय, बहुत पसंद था तू मुझे। रोडीज़ के अंदर था बहुत अच्छा खेला तू, स्प्लिट्सविला के अंदर आया बहुत अच्छा खेला तू। लेकिन अब जिस हिसाब से भाई तू बिग बॉस में खेल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा वाहियात लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा घटिया लग रहा है। बिकॉज़ एक तरफ तू बोलता है कि मैं यहाँ गेम जीतने आया हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। दूसरी तरफ तू दिखा रहा है कि भैया श्रुतिका, एक तरफ तो तेरी श्रुतिका भी काफ़ी अच्छी दोस्त थी ना, तो श्रुतिका को ही तो सबसे अच्छा दोस्त मानता था। उसके बाद जब श्रुतिका और तुम आपस में सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे तो बीच में आ रहा है। आखिर क्यों भाई? उन दोनों का पर्सनल मैटर है, उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप रही है, वो आपस में बॉन्ड शेयर करते हैं, आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे। भाई तू बार-बार जाके उनके बीच कलेश क्यों करवा रहा था? और उसके बाद जब वो बोल रहे हैं तो मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा। अबे भाई क्यों बोलेगा? हर जगह तुझे बोलना ज़रूरी है। जहाँ पर तेरी ज़रूरत होती है, जो बंदा तेरे से दोस्ती निभाना चाह रहा है, यानी कि रजत, उसके साथ तुझे दोस्ती नहीं निभा रही और जहाँ तेरी दोस्ती ही नहीं है, वहाँ बीच में अड़ंगा डालना है तुझे भाई। तो यार तेरी गेम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है भाई। तुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा, अदरवाइज़ जिस तरह से तेरी गेम जा रही है, मुझे नहीं लगता तू कुछ ज़्यादा आगे चला जाएगा। हाँ, ईविल के तौर पर जैसे अविनाश ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें की थी, अगर तू भी नेगेटिव चीज़ें करके आगे जाता है तो चला जा भाई, ट्रॉफी भी जीत जा। लेकिन तू वो इंप्रेशन नहीं डाल पाएगा जो तूने रोडीज़ और स्प्लिट्सविला के दौरान डाला था। तूने उसके सारी रेपुटेशन की ऐसी-तैसी करा दी है बिग बॉस के घर के अंदर आकर और ख़ासकर ऐसी चीज़ें कर कर। तो गाइज़ यहाँ पर भैया सलमान खान ने इस वीक पूरा एपिसोड भैया शिल्पा के ऊपर निकाल डाला है। ऐसे में दोस्तों अब देखना ही होगा कि क्या करणवीर इन सारी चीज़ों से सीख लेते हैं या फिर शिल्पा अपनी इन सारी चीज़ों में सुधार करती है। क्या वो प्रायोरिटाइज़ करेगी भैया करणवीर को या फिर नहीं? या फिर करणवीर इस चीज़ से सबक लेगा और शिल्पा से अलग होगा? फिलहाल गाइस क्या कुछ कहना है आप सभी लोगों का इस बारे में? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।